महाभारत नाम के महासंग्राम में राजा बहुत थे, योद्धा भी अनगिनत, लेकिन असली खिलाड़ी सिर्फ एक थे, श्री कृष्ण। वो जो खुद कभी युद्ध में धनुष न उठाए, लेकिन जिनकी चाल से तीर अपने लक्ष्य तक पहुंचता था। वो जो भगवान थे, लेकिन सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भी। वो जो करुणा का अवतार थे, लेकिन अगर समय मांगता तो चालबाजी में भी कोई सानी नहीं था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कृष्ण की, जिसके हर शब्द के पीछे एक रणनीति थी और हर मुस्कान के पीछे एक प्लान। कृष्ण, द मैनिपुलेटर ऑफ धर्म युद्ध। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस बुद्धि की कहानी है जो धर्म की आड़ में अधर्म को हराना जानती थी। कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका अंत तय हो जाता है, और अगर उस युद्ध का सूत्रधार श्री कृष्ण हो तो फिर हर मोहरा पहले से ही अपनी जगह पर खड़ा होता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। महाभारत के महायुद्ध से कई साल पहले एक रात ऐसी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं, लेकिन भविष्य को आकार देने वाली थी। एक रात जब कृष्ण ने द्रौपदी को वो सब बता दिया था जो आने वाला था। उस रात न कोई सभा थी, न कोई भीड़, सिर्फ दो आत्माएं थीं। एक जो अपमान की आग में जल रही थी और दूसरा जो पूरे युग का रचयिता था। श्री कृष्ण ने उस रात द्रौपदी को बताया कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा वो सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं होगा, वो युद्ध होगा असत्य के महल को जलाकर सत्य की नींव रखने का। लेकिन ये भी कहा गया कि इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा। भीष्म गिरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, कर्ण की महानता मिट्टी में दबा दी जाएगी, यहाँ तक कि अर्जुन भी खुद को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उस सब के बीच एक नाम आगे बढ़ेगा, एक ऐसा नाम जिसे खुद श्री कृष्ण भविष्य का उत्तराधिकारी कहेंगे। परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, वो बालक जो युद्ध के बाद उस ध्वस्त सभ्यता की आशा बनेगा। द्रौपदी जो उस समय तक केवल एक नारी थी, अब एक ऊर्जा बन चुकी थी, एक आग जो पूरे कुरुवंश को राख बना देने वाली थी। श्री कृष्ण ने न केवल उसे भविष्य दिखाया, बल्कि उसे उस आग में झोंका जिससे धर्म का नया बीज पनप सके। लेकिन क्यों? क्या श्री कृष्ण सिर्फ सच दिखा रहे थे, या फिर वो खुद इस युद्ध के निर्माता थे? जो साफ दिखाई दे रहा था वो केवल एक परत थी, उसके नीचे थी एक गहरी चाल, एक अदृश्य रणनीति। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म के लिए सिर्फ उपदेश काफी नहीं होता, कभी कभी युद्ध ही न्याय का अंतिम रूप होता है, और युद्ध में जीतने के लिए हर मोहरे को समय से पहले तैयार करना पड़ता है। द्रौपदी को भविष्य दिखाना एक करुणा नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल थी। कृष्ण जानते थे जब तक द्रौपदी का दर्द नहीं जलेगा, पांचों पांडवों की तलवार नहीं चलेगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन लाशों का ढेर बढ़ रहा था, हर रात उम्मीदें कम हो रही थी, लेकिन एक योद्धा था जिसके सामने पांडवों की सेना सिर झुका देती थी, गुरु द्रोणाचार्य। वो सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं थे, वो खुद एक रणनीतिक योद्धा थे जो युद्ध को न सिर्फ शस्त्रों से बल्कि मस्तिष्क से भी लड़ते थे। पांडव उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे, हर योजना विफल हो रही थी, हर प्रयास में द्रोणाचार्य एक अजेय पर्वत की तरह खड़े रहते। और तब श्री कृष्ण ने युद्ध के सबसे गहरे हथियार का प्रयोग किया, मनोविज्ञान। कृष्ण जानते थे द्रोण को कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती, लेकिन अगर उनके भीतर की आस्था टूट जाए तो वो खुद ही हथियार छोड़ देंगे। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी था उनका पुत्र अश्वत्थामा, और यहीं से शुरू होती है वो चाल जहां श्री कृष्ण ने एक सत्य और असत्य के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो हाथी को मारे जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अंतिम शब्दों को धीमा करवा दिया, हाथी। द्रोणाचार्य टूट गए। सत्य प्रिय गुरु जिसने पूरा जीवन धर्म को सिखाया था, अब उसी धर्म के शब्दों से विनाश का शिकार हो गया। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए, ध्यानस्थ हुए, और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका अंत कर दिया। अब सवाल ये नहीं कि झूठ बोला गया या नहीं, सवाल ये है कि क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की राह अपनाई जा सकती है? श्री कृष्ण का जवाब स्पष्ट था, अगर परिणाम धर्म है तो साधन कभी कभी अराजक भी हो सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक गुरु की मृत्यु नहीं थी, ये एक रणनीति थी जहां एक अपराजेय योद्धा को बिना अस्त्र उठाए हराया गया।
हर मुश्किल को बाहरी ताकत से नहीं, दिमाग से हराओ। जैसे द्रोणाचार्य को हथियार से नहीं हराया गया, वैसे ही जिंदगी की बड़ी समस्याएं केवल जोर से नहीं, सोच से हल होगा। लाइफ में चाहे नेगोशिएशन हो, लीडरशिप हो या कॉन्फ्लिक्ट, सामने वाले की कमजोर नर्व पकड़ पाओ तो बात आपकी बनेगी। अगर सामने वाला नियम तोड़कर जीत रहा है तो चुप रहकर हार मत मानो, नियमों को मोड़कर जीत का रास्ता निकालो। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया, लेकिन लक्ष्य शुद्ध था। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो बड़े से बड़ा टैलेंट भी हार सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अंतिम मोड़ पर था। दुर्योधन अकेला रह गया था, लेकिन उसके भीतर हार मानने की कोई भावना नहीं थी। वो जानता था अगर उसकी देह अजय बन जाए तो वो अकेले ही पांडवों को मिटा सकता है। और फिर वो पहुंचा अपनी माँ गांधारी के पास। गांधारी जिसने पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन आज अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो अपनी आंखें खोलने को तैयार थी। उसने दुर्योधन से कहा कि तू नग्न होकर मेरे सामने आ, मैं अपनी आंखों से तुझे देखूंगी। मेरी तपस्या की शक्ति से तेरा शरीर लोहे सा अजय हो जाएगा। ये वो क्षण था जहां एक माँ अपने पुत्र को अपराजय बनाना चाहती थी, लेकिन वहीं छिपकर देख रहे थे रणनीति के अधिपति श्री कृष्ण। कृष्ण जानते थे अगर दुर्योधन की देह पूरी तरह अभेद्य हो गई तो अर्जुन और भीम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें रोकना था और उन्होंने वही किया जो एक सच्चा खिलाड़ी करता है। कृष्ण सीधा पहुंचे दुर्योधन के पास, एक हल्की मुस्कान और एक साधारण सा वाक्य, क्या तुम अपनी माँ के सामने नग्न होकर जाओगे? क्या ये तुम्हें शोभा देता है?